हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस पैंट को बनाने के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा यूज किया है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े की फोल्डिंग लगाना है। कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ लिया हमने 36 इंच। पैंट का रेडी लेंथ है 34 इंच। तो हमने मार्जिन का 2 इंच ऐड करके 36 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि यह पैंट नीचे की तरफ से फोल्ड होगा। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कमर का नाप डालेंगे। तो कमर का साइज है 13 इंच, तो उसका 4 पार्ट लेंगे। तो हम 7.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और 7.5 इंचेस पे निशान बना लेंगे। इस निशान से आगे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से इसका टोटल नाप ले लेंगे। तो ये आ रहा है 9.5 इंचेस। यहाँ पे भी हम 9.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाकर इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। फिर मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और 2 इंच आगे की तरफ मार्क कर लेंगे और इसमें हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसे फोल्ड करके इसके सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे। अब इस निशान से यहाँ तक हम नाप ले लेंगे। तो ये टोटल आ रहा है 6 इंच। यहाँ पे 6 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस निशान से आगे की तरफ 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी हम 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। और इन दोनों निशानों को इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। फिर स्केल को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा लिया है। उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम सेम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस साइड हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसी तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमें चेंज करना है। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और आगे की तरफ 2-2 इंचेस पे बढ़ा लेंगे और इन सभी निशानों को इस तरीके से आपस में मिला लेना है। यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे एंड नीचे यहाँ पे हम 1.5 इंचेस आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और इन पॉइंट को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। तो इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हम इसका स्टिचिंग करेंगे। तो पैंट को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और आसन को आसन से मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। एक दूसरे से ऐसे से सेट कर लेना है और स्टिच लगा लेना है। तो हमने आसन की सिलाई लगा ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है एंड ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे पॉकेट अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरीके का स्क्वायर पीस में कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 13 इंच है। इस कपड़ा को हम पैंट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। पैंट की सीधी साइड पे इस तरीके से रखना है और यहाँ से नीचे की तरफ हम 6.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को तिरछे में इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद इस निशान के ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट करके अलग कर लेंगे। इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक बार हम स्टिच लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब पॉकेट को इस साइड हम पलटेंगे
और यहाँ से हम 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। फिर इस निशान के ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे और इसे पिन से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे भी कपड़े को हम अच्छे से एक दूसरे से मिलाकर यहाँ पे भी हम पिन सेट कर लेंगे। एंड यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। नीचे पॉकेट में यहाँ से हल्का सा गोलाई में कट कर लेंगे एंड यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे भी स्टिच लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से पॉकेट बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इस साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और एक दूसरे से अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे भी हम सीधी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो हमने इस तरीके का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 4 इंचेस है और इसका लंबाई हमने इसके बराबर रखा है। आप लोग देख सकते हैं इसकी लंबाई जो है एकदम इसके बराबर है। अब बेल्ट को इसकी उल्टी साइड इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद बेल्ट को इस तरीके से हम पलट लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। तो हमने बेल्ट में इस तरीके से स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें लास्टिक इंसर्ट करेंगे। लास्टिक की जो लंबाई है वो है 1 इंचेस और चौड़ाई हम कमर के हिसाब से लेंगे। तो जैसे कमर का साइज़ है 13 इंच, तो उसमें से 4 या 6 इंच माइनस करके हम कमर का साइज़ लेंगे। तो उसमें से हमने 6 इंच माइनस किया तो आए 24 इंचेस। तो 24 इंचेस पे हम लास्टिक को कट कर लेंगे और सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पिन अटैच कर लेंगे ताकि लास्टिक बाहर की तरफ निकले ना। इसके बाद इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। तो इस तरीके से फैलाने के बाद इसके सेंटर में हम स्टिच लगा लेंगे। तो हमने इस तरीके से बेल्ट को रेडी कर लिया है। इसके बाद हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसके किनारे पे हम स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हम नीचे का बॉटम पार्ट रखेंगे। तो इस तरीके से इसे फैला लेना है। दूसरे पार्ट को भी हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की थी तो यहाँ से हम 2 इंचेस पे मार्क कर लेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे बॉटम पार्ट बन के रेडी हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पैंट बन के रेडी हो गया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले डिजाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।